राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपके इंडियन मैपिंग की इस क्लास में। और इस क्लास में अपन जानेंगे गुजरात के बारे में, है ना। देखो, अपनी इंडियन मैपिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें अपन भारत के जो राज्य हैं उनकी जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, कौन कौन से उसके शहर हैं और किस लिए फेमस हैं ना, उनके बारे में जान रहे थे, पढ़ रहे थे, है ना। तो आज उसी में एक और अपना राज्य है, कौन सा है, गुजरात, उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो ध्यान से समझते चलिएगा और सुनते चलिएगा। देखो, जब अपन गुजरात की बात करते हैं तो इस तरीके से कुछ गुजरात का मैप है, ठीक है। और ये आप सबको पता है कि भाई भारत का जो पश्चिमतम राज्य है, जो पश्चिम का राज्य है, वो कौन सा है, गुजरात है, ठीक है। इतनी सी बात है। अब देखो, यदि मैं इसके आसपास के, यदि इसके नेबरिंग स्टेट की बात करता हूँ, कौन कौन से इसके पड़ोसी राज्य हैं, तो पड़ोसी राज्यों में देखो, इसके दक्षिण में मिलेगा आपको कौन सा, महाराष्ट्र। क्या नाम है, महाराष्ट्र। क्या नाम है, महाराष्ट्र, है ना। और इसके यदि पूरब की बात करें तो पूरब में कौन सा राज्य है, पूरब में है मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। इतनी सी बात। अच्छा, यदि ऊपर की बात करें तो ऊपर कौन सा है, राजस्थान। क्या है, राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान, है ना। इधर पाकिस्तान से सीमा लगती है। किससे लगती है, पाकिस्तान से सीमा लगती है ना। और ये है अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर, यानी कि वाटर बॉडी से भी इसकी सीमा लगती है ना। ये बेसिकली आपको पता भी होगा, है ना, कोई बड़ा इतना कुछ है नहीं इसमें। पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से, इस तरीके से ये घिरा हुआ है ना। अब देखो, अब ध्यान से समझने का ना प्रयास करिएगा। देखो, ये है स्थल भाग और ये है जल भाग, है ना। तो ये जो खाड़ी बनी हुई है, खाड़ी क्या होती है, तीन ओर से स्थल भाग हो और बीच में पानी भरा हो, उसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। ये जो खाड़ी है इसको क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी, है ना। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ भी है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कक्ष की खाड़ी। क्या बोलते हैं, कक्ष की खाड़ी। क्या बोलते हैं, कक्ष की खाड़ी, है ना। तो इतनी सी चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। ये कक्ष की खाड़ी हो गई और ये खंबात की खाड़ी हो गई, है ना। अब देखो, गुजरात में दरअसल ये जो वाला क्षेत्र है ना, ये जो वाला पूरा जो क्षेत्र है, इसको अपन बोलते हैं कक्ष का रण। क्या बोलते हैं, कक्ष का रण। यहाँ तक है ना। क्या बोलते हैं इसको, कक्ष का रण। क्या बोलते हैं, कक्ष का रण, है ना। अब देखो, ये जो कक्ष का रण है, दरअसल ये दलदली भूमि है। अब दलदली भूमि में भी ये क्षारीय मृदा है। यहाँ पर कैसी है, क्षारीय मृदा है। कैसी है, क्षारीय मृदा, है ना। अब क्षारीय मृदा भी है और ऊपर से ये जो क्षेत्र है ना, ये गधों के लिए फेमस है। किसके लिए, गधों के लिए फेमस है ना। तो गधों के लिए फेमस है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये क्षारीय मृदा से बना हुआ दलदली भूमि है ना। लगभग यहाँ पर पानी भरा रहता है, थोड़ी भूमि क्या है, थोड़ी दलदली टाइप की है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कक्षकरण। और उसी का एक छोटा सा थोड़ा आगे एक्सटेंशन पार्ट है उसका, इसको बोलते हैं लिटिल रन। क्या बोलते हैं, लिटिल रन। क्या बोलते हैं, लिटिल रन, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। अब देखो, एक वाला पार्ट ये रहा और ये पूरा, है ना, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है ना। और जो ऐसी भूमि, ऐसा स्थल जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ये जो भाग है इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़, क्या बोलते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप, है ना। अब देखो, ये जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है, दरअसल आपने एक पिक्चर देखी होगी, कौन सी, गंगूबाई काठियावाड़, है ना, आलिया भट्ट, है ना, आप सबने देखी होगी वो पिक्चर। तो ये काठियावाड़ वाला क्षेत्र आपके समझ में आ गया। देखो, दूसरा यदि इसका नाम और भी है, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, सौराष्ट्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र बोलते हैं, है ना। और सौराष्ट्र के बारे में कहीं जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कई बार नाम भी पढ़ते हैं सौराष्ट्र के बारे में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, है ना, कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके। अब देखो, इसकी प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं अपन, है ना। नदियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ये जो राजस्थान है, राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला है जो कि गुजरात से जाकर फिर वो अपने राजस्थान में जाती है और राजस्थान के बाद वो दिल्ली उधर प्रवेश कर जाती है ना। कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, दरअसल जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसी का भाग है। बहुत छिन्न भिन्न प्रकार की ये जो पर्वतमाला है ना, अवशिष्ट पर्वतमाला बोल सकते हैं उसको, है ना। अब उसी से एक नदी निकलती है, कौन सी, लूनी नदी। क्या नाम है, लूनी नदी। अब वो लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और राजस्थान से होते हुए वो कच्छ के रण में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, कच्छ के रण में। कौन सी नदी है, लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए, यानी कि यहाँ से एक लूनी नदी निकलती है और जो कच्छ के रण में पूरी तरह विलीन हो जाती है। वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती समुद्र तक, यहीं पर पूरी तरह विलीन हो जाती है, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आई, है ना। अब देखो, यहाँ से फिर अरावली की पर्वत से राजस्थान में एक ज़िला है उदयपुर,
और उस उदयपुर ज़िले से एक नदी निकलती है, कौन सी? साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी। और वो साबरमती नदी इस तरीके से होती हुई ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है? साबरमती नदी है। कौन सी है? साबरमती नदी है ना। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है और इस तरीके से निकल जाती है। अब यदि गुजरात के प्रमुख शहर जैसे गांधीनगर हुआ, अहमदाबाद हुआ, खेड़ा हुआ, किस नदी के किनारे हैं? सब साबरमती नदी के किनारे है ना। पहले ऊपर ऊपर आपको गांधीनगर मिलेगा, उसके नीचे अहमदाबाद है, फिर साइड में खेड़ा भी है ना। तो अभी और जब राज्यों की शहरों की बात करेंगे तब और बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, है ना। अब देखो यहाँ से एक और नदी आती है, उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी है? माही नदी। ये माही नदी, इसका उद्गम तो देखो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से फिर ये राजस्थान में जाती है और राजस्थान के बाद फिर ये गुजरात में आती है और फिर ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है? माही नदी। देखो माही नदी के बारे में आपको एक दो और एक्स्ट्रा फैक्ट याद करने हैं। क्या फैक्ट याद करने हैं? कि देखो जब अपन पूरी पृथ्वी को देखते हैं तो 3 उसमें प्रमुख रेखाएं हैं। एक तो है भूमध्य रेखा, एक है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और एक है 23.5 डिग्री जो साउथ अक्षांश है, उसको अपन मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है। अब जो भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? कौन सी है? कांगो नदी। कांगो नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में। और यदि कर्क रेखा की बात करें तो भाई कर्क रेखा की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? वो माही नदी है। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा को कौन सी? लिम्पोपो नदी। कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की नदी है लिम्पोपो नदी, वो 2 बार काटती है। तो ये तीनों नदियाँ आपको ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, माही नदी है। अब देखो यहाँ से मैंने कल बताया है, मध्य प्रदेश से जो अमरकंटक है वहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा नदी। अब वो नर्मदा नदी आगे चलकर यहाँ गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में प्रवेश करने के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी, है ना। अब इस नर्मदा नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ, कौन सा? भरूच। क्या नाम है? भरूच। क्या नाम है? भरूच। तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने एक और नदी बताई थी यहाँ पर, कौन सी? तापी नदी। कौन सी? तापी नदी। कौन सी है? तापी नदी, है ना। तापी नदी बताई थी। और ये तापी नदी मध्य प्रदेश से फिर महाराष्ट्र में जाती है और फिर ये जो गुजरात में चली जाती है और फिर बाद में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस तापी नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ है, कौन सा? सूरत। क्या नाम है? सूरत। क्या नाम है? सूरत। तो देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रमुख नदियाँ हो गई इसके बारे में, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, यही नदियों को पढ़ती हैं, है ना। अब देखो जब हम गुजरात की बात करते हैं तो आपको सब अधिकतर आपको पता है भाई, जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि पहली शहरी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल अपने गुजरात में मिलते हैं। जैसे कि धौलावीरा हुआ, रंगपुर हुआ, सुरकोटदा हुआ, है ना, लोथल हुआ। तो उनकी भी थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन पता लग गई तो आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। देखो जो धौलावीरा है, दरअसल ये जो कक्षा रन है ना, यहाँ पर इस चोटी पर धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा, है ना। क्या नाम है? धौलावीरा, है ना। तो धौलावीरा है वो यहाँ पर है। अच्छा, सुरकोटदा है वो जो यहाँ पर है ना, उसकी लोकेशन यहाँ पर है, सुरकोटदा। सुरकोटदा, है ना। सुरकोटदा भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका प्रमुख स्थल है और यहाँ पर घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ पर? सुरकोटदा में, है ना। अब देखो यहाँ पर एक और स्थल है, कौन सा है? रंगपुर। कौन सा है? रंगपुर। कौन सा है? रंगपुर, है ना। कौन सा है? रंगपुर। और रंगपुर में क्या मिला है? रंगपुर में दरअसल जो धान होता है, धान की भूसी के ढेर मिले। क्या? धान की भूसी के ढेर कहाँ पर मिले? रंगपुर में मिले। तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक और है, कौन सा है? लोथल। कौन सा है? लोथल, है ना। और लोथल का आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड, यानी कि जहाँ पर बंदरगाह, कौन सा है? लोथल है। तो लोथल हुआ, रंगपुर हुआ, सुरकोटदा हुआ, धौलावीरा हुआ, ये प्रमुख क्षेत्र है। अब देखो रंगपुर में क्या अपन जैसे बात पढ़ते हैं ना, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रंगपुर को क्या अपन कभी कभी हरियाणा में समझ लेते हैं। तो यदि आपको ये लोकेशन पता होगी ना तो आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आई। तो ये देखो ये प्रमुख क्षेत्र हो गए। इसके अलावा देखो यहाँ से लेकर और विंध्याचल पर्वत है भाई, गुजरात से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, फिर वह कुछ हिस्सा उसका उत्तर प्रदेश में भी जाता है, बिहार झारखंड तक जाता है। तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर भी है ना। और यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? गिर पहाड़ियों के नाम से हम जिसे जानते हैं, गिर पहाड़ियाँ, है ना। और यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, गिर नेशनल पार्क, जो कि शेरों के लिए फेमस है। एशियाई जो शेर हैं उनके लिए फेमस है ना। कौन सा है? यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? गिर पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये हो गई इसकी जोग्राफिकल कंडीशन, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन से इसके पड़ोसी राज्य हैं, है ना। तो और कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए से स्थल हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली अपन ने। अब अपन बात करते हैं भाई इसके कौन कौन से प्रमुख शहर हैं और किस लिए फेमस हैं। तो ये चीज़ जानना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शहरों को देखो याद करना बहुत
टिपिकल होता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यदि आपको लोकेशन पता है तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को फाड़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो सुनते चलिएगा। देखो अब इसके प्रमुख शहरों की बात करते हैं अपन, है ना, शहरों की बात करते हैं अपन। देखो अब ध्यान से सुनते चलिएगा, ये हो गया गुजरात का मैप, है ना। अब देखो इसमें ये मैंने कक्ष के रन बताया, इस कक्ष के रन के नीचे यहाँ पर एक जिला है, कौन सा है, भुज। क्या नाम है, भुज। क्या नाम है, भुज, है ना, भुज जिला है। अब ये जो भुज है दरअसल 2001 में, किसमें, 2001 में 26 जनवरी 2001 को यहाँ पर बहुत भयंकर भूकंप आया था। लगभग 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से मतलब 20,000 लोगों की जान गई थी। तो ये बहुत ही इंसिडेंट था जो अपने को याद रखना है, कहाँ पर हुआ था, भुज में। और देखो एक मूवी भी आई है भुज को लेकर, है ना, आपको ध्यान हो तो, अजय देवगन उसमें लीड हीरो हैं, और एक पंजाबी सिंगर भी हैं, पंजाबी एक्टर भी हैं, एमी विर्क, है ना, उनकी भी उसमें लीड हीरो हैं वो, है ना। तो भुज वो पिक्चर आपने देखी होगी। और ये आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, जो भूकंप यहाँ पर आया था भुज में, ठीक है, कब आया था, 2001 में आया था, 26 जनवरी 2001 को, ठीक है। इतनी सी बात रखनी है आपको। अब देखो ये जो कच्छ की खाड़ी है, इस कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर एक छोटा सा टापू है, और उस टापू पर बंदरगाह बना हुआ है, बंदरगाह बना हुआ, और उस बंदरगाह का नाम क्या है, कांडला पोर्ट। क्या नाम है, कांडला पोर्ट। क्या नाम है, कांडला पोर्ट। अब ये जो कांडला पोर्ट है, आज इसे हम दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं आज इसको। कांडला पोर्ट है यहाँ पर, है ना। देखो पहले जब 1947 से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो इसी के जस्ट पास में ना यहाँ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का यहाँ पर कराची शहर है, और कराची पोर्ट भी है। तो पहले यहीं से पूरी पूर्ति हो जाती थी, यहाँ कराची हो जाता था, फिर इसके नीचे बम्बई आ जाता था, तो इतना कुछ लोड था नहीं। अब 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान इधर चला गया, है ना, पाकिस्तान में कराची चला गया। अब तो अब ज़रूरत पड़ी, है ना, क्योंकि इधर की जितनी भी कनेक्टिविटी है ना भाई, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, तो इनकी कनेक्टिविटी के लिए कोई पोर्ट चाहिए बड़ा वाला। तो इसलिए बाद में किसको बनाया गया, कांडला पोर्ट को बनाया गया, है ना, किसको बनाया गया, कांडला पोर्ट को। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक शहर मिलेगा आपको, कौन सा, जामनगर। कौन सा, जामनगर। कौन सा मिलेगा, जामनगर, है ना। अब जामनगर किस लिए फेमस है, जामनगर में तेल शोधन कारखाना है। क्या है, तेल शोधन कारखाना। जामनगर में क्या है, तेल शोधन कारखाना, है ना। और ये जो कारखाना है दरअसल जो अंबानी है, उन्होंने यहाँ पर अपनी रिफाइनरी लगाई है, तेल शोधन कारखाने कहाँ पे लगाई है, जामनगर में, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक और शहरी है ओखला नाम से, है ना, ओखला नाम से। तो मतलब वो भारत का पश्चिमतम रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, ओखला में, है ना। और उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा द्वारिका, है ना। और द्वारिका नाम सुनते हैं धार्मिक नगरी, है ना, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। क्या नाम है, द्वारिका, है ना। वर्तमान में तो ये समुद्र में डूब चुकी है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है ना, द्वारिका, ठीक है। कहाँ पर है, यहाँ पर है जस्ट, है ना। अब द्वारका के नीचे आप आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पोरबंदर। क्या है, पोरबंदर। क्या नाम है, पोरबंदर, है ना। पोरबंदर, महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर, पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, ये आप सबको पता है। पोरबंदर के बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आपको मिलेगा सोमनाथ। क्या मिलेगा, सोमनाथ। क्या मिलेगा, सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर, है ना, आप सबको पता है ऐतिहासिक महत्व है भाई समय ना। जब मुसलमानों का यहाँ पर आक्रमण हुआ, जिसमें महमूद गजनवी, है ना, उसके बहुत आक्रमण हुए, तो उसने 1025 में उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था अपना, यहाँ से बहुत धन सभ्यता लूट के ले गया था। जब वापस जा रहा था तो जो अपने राजस्थान के क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने ही उसको वापस लूट लिया। लूटे हुए माल को लूटने के बाद ही वो इतना लूट के ले गया जिसकी कोई हद नहीं। फिर बाद में वो वापस ना उस लूटे हुए माल को वापस लाने के लिए, राजस्थान से लोगों से वापस ले जाने के लिए वो वापस आक्रमण करता है ना। तो वो 17वां आक्रमण था उसका, ठीक है। तो सोमनाथ के बारे में आप सबको पता है भाई, है ना, अपने जो हिंदू धर्म का प्रमुख। देखो द्वारका में एक चीज़ और है ना, यहाँ से शारदा पीठ है, यहाँ पर कौन सी है, शारदा पीठ, है ना। शंकराचार्य ने स्थापित की थी शारदा पीठ, तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखने की है ना। सोमनाथ हो गया। उसके बाद देखो आप यहाँ पर एक अपने यूनियन टेरिटरी है और उसका हिस्सा है कौन सा, दीव। क्या नाम है, दीव। देखो दीव इधर है और दमन इधर है ना। और पहले तो अपना एक ही यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, ये दमन दीव, है ना, दमन दीव दादरा नगर हवेली।
है ना। अब देखो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है कि पहले तो ये अलग हुआ करता था यूनियन टेरिटरी, बाद में दमन दीव और दादर नगर हवेली है उन दोनों को कंबाइन कर दिया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई जो दीव है और दमन है इन दोनों को अलग कौन करता है, तो ये है खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी इन दोनों शहरों को अलग करती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की है ना। अब देखो ये हो गया पोरबंदर, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक शहर कौन सा, राजकोट। क्या नाम है, राजकोट। अब ये जो राजकोट है, देखो महात्मा गांधी जी का जन्म यहाँ हुआ था, लेकिन जो वकीली की थी उन्होंने, जो वकील बने थे, तो वकील तो थे ही ऑब्वियसली, तो उन्होंने काम कहाँ किया था, राजकोट में किया था। ठीक है, इतनी सी बात। अब देखो यहाँ पर एक और आपको शहर मिलेगा, क्या नाम है, भावनगर। क्या नाम है, भावनगर। क्या नाम है, भावनगर, है ना। अब देखो भावनगर में क्या होता है, दरअसल पोत भंजन का काम होता है। पोत भंजन मतलब कि जो पुराने शिप हैं उनको तोड़ा जाता है और जो उसके मटेरियल हैं उनको ऐसे चोर बाजार होता है ना, ऐसे बेचा जाता है, यानी सेकंड हैंड माल के रूप में भावनगर में उनके पार्ट्स को बेचा जाता है। जैसे कि भाई कोई शिप है उसमें मोटर लग रही है, तो उस मोटर को निकाल लेंगे और सेकंड हैंड माल के रूप में बेच देते हैं। तो वो कहाँ पे काम होता है, भावनगर में होता है। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भावनगर में। कहाँ पर है, भावनगर में। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भावनगर में। ठीक है, ये हो गया भावनगर। इधर कौन सा हो गया, भरूच। क्या नाम है, भरूच। क्या नाम है, भरूच। और इधर हो गया सूरत, है ना। अब सूरत मैंने बताया तापी नदी के किनारे, और विश्व में हीरे की कटिंग के लिए फेमस है कौन सा, सूरत। किसके लिए फेमस है, हीरे की कटिंग के लिए। देखो हीरे की कटिंग के लिए फेमस कौन है, सूरत। और हीरे की खान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, पन्ना, है ना, वो मैंने आपको बताई है। और ये देखो भरूच। भरूच में क्या है, भरूच में ये नर्मदा नदी के तट पर है। और देखो इसका थोड़ा ऐतिहासिक महत्व है, यदि आप देखोगे तो जैसा कि आपको पता होगा भाई कि जब जो दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी एक प्रमुख अपने वो राजा हुए। उस अलाउद्दीन खिलजी ने एक गुजरात अभियान चलाया था, और उस गुजरात अभियान के तहत उसको एक प्रमुख सेनापति मिला, कौन सा, मलिक काफूर। मलिक काफूर हालांकि एक हिंजड़ा था, तो वो जो आदमी था उसको यहीं से मिला था। जब गुजरात अभियान कर रहा था तो भरूच में ही मलिक काफूर मिला था, और उसको उसने 1000 दीनार में खरीदा था। 1000, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहते हैं। तो वो कहाँ मिला था, उसको भरूच में मिला था, है ना, यहाँ से उसने खरीदा था। तो ये चीज़ आपको, और बाद में मलिक काफूर ने जितने भी जो अभियान चलाए वो दक्षिण के अभियान चलाए, अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण के जितने भी अभियान थे वो जितवाए थे। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक और शहर मिलेगा, कौन सा है, बड़ोदरा। क्या नाम है, बड़ोदरा। क्या नाम है, बड़ोदरा। बड़ोदरा यहाँ शहर है। अब बड़ोदरा के देखो आपके दो क्रिकेटर हैं बहुत ज़्यादा फेमस, कौन से हैं, यूसुफ पठान, इरफान पठान। कहाँ से हैं, बड़ोदरा से हैं। ठीक है, कहाँ से, बड़ोदरा से। अब इसके ही ऊपर जस्ट आपको एक और शहर मिलेगा, कौन सा, गोधरा। क्या नाम है, गोधरा। क्या नाम है, गोधरा। गोधरा आप सबको पता है भाई, 2002 गोधरा कांड, है ना। यहाँ पर मतलब वो ये ट्रेन थी, कौन सी, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन, है ना, उसकी बोगियों में आग लगा दी जाती है धार्मिक कट्टरता के चलते। और बाद में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कते हैं, और आप सबको पता है उसके बाद क्या होता है ना। तो ये गोधरा हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर आओगे, यहाँ पर इस क्षेत्र में मैंने बताया भाई साबरमती नदी बहती है। तो यहाँ पर 3 शहर हैं, कौन कौन से, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। ये वाला है कौन सा, खेड़ा। क्या नाम है, खेड़ा। देखो महात्मा गांधी जी ने जब 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे, उन्होंने 1 साल पूरे देश का भ्रमण किया, और उसके बाद उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए। तो सबसे पहला आंदोलन उन्होंने चंपारण में स्टार्ट किया था, बिहार में। उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन कब किया था, 1918 में उन्होंने स्टार्ट किया था खेड़ा किसान आंदोलन। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है ना। तो खेड़ा इसलिए फेमस है। उसके अलावा ये जो इसके ऊपर है, ये कौन सा है, अहमदाबाद। कौन सा है, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। और कहें कि भाई जो भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, अहमदाबाद, यानी कि सूती वस्त्र उद्योगों के लिए फेमस है। उसके ऊपर एक शहर है, कौन सा है, गांधीनगर। कौन सा है, गांधीनगर। कौन सा है, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी आप सबको पता है ना। अब देखो एक चीज़ और, गांधीनगर से ज़्यादा तो यहाँ का शहर अहमदाबाद ज़्यादा फेमस है, अहमदाबाद से ज़्यादा लोग जानते हैं ना। अब ये तो हो गए प्रमुख शहर जो कि किसी नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। अब देखो यहाँ पर एक और शहर मिलेगा आपको, कौन सा, बाढ़नगर। कौन सा है, बाढ़नगर। कौन सा है, बाढ़नगर। अच्छा, मोदी जी कहाँ से हैं, बाढ़नगर से हैं। मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, बाढ़नगर में हुआ था। और उसी के जस्ट यहाँ पर आपको एक और शहर मिलेगा, कौन सा, ऊंझा। क्या नाम है, ऊंझा। जो मोदी जी हैं उनकी जो पत्नी है कहाँ से हैं, ऊंझा से हैं, यानी कि मोदी जी का ससुराल है कहाँ पर, ऊंझा। आपको पता होगा भाई मोदी जी की शादी हुई है, लेकिन उन्होंने देश की खातिर कहें या कुछ भी कहें, किसी भी कारण से कहें, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। बाद में
देख लो आप, देश के भविष्य के लिए उन्होंने पत्नी तक छोड़ दिया, आप अपने भविष्य के लिए एक लड़की को नहीं छोड़ सकते, गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकते, है ना। ठीक है ना। देखो उंजा में उनका ससुराल है, और उनकी जो पत्नी है ना उसका क्या नाम था, यशोदाबेन मोदी, है ना, उनकी पत्नी का नाम था। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और शहर मिलेगा, कौन सा, पाटन। क्या नाम है, पाटन। और पाटन में रानी की बाव, एक बावड़ी है रानी की बाव, है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपने देखो आपके पास 100 रुपये का नोट होगा, तो 100 रुपये के नोट के पीछे देखिएगा, उसमें रानी की बाव की तस्वीर छपी हुई है ना, उसमें 100 रुपये के नोट पर। तो वो कहाँ पर है, पाटन में है। कहाँ पर है, पाटन में है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये देखो प्रमुख प्रमुख शहर हैं अपने, है ना भाई। द्वारिका हो गया, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, सोमनाथ हो गया, भावनगर हो गया, भरूच, सूरत, खेड़ा, गोधरा, बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, पाटन, है ना। तो ये प्रमुख प्रमुख शहर हैं। इसके बारे में यहाँ काफ़ी चीज़ें अपन ने कवर की, है ना। तो आई थिंक ये जो प्रयास है आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपके कुछ काम आ रहा होगा, है ना, इंडियन मैपिंग, क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता एक्चुअली में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।